सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। देखिए बाबू, पेज नंबर कितना बताइए? पेज नंबर 21। टॉपिक का नाम है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है बिकॉज इंटरनेट के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं, पहले से ही हम लोग को पता है बहुत सारा फैक्ट्स। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट का क्या यूजेज है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारा आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत ही छोटा सिलेबस है, 500 चैप्टर है। देखिए 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे, तो सिलेबस इसका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी है तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब सम्स रहने से आदमी सम्स प्रैक्टिस भी किया, इसमें क्या सुनेंगे समझेंगे खत्म। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, भाइयों और बहनों। अच्छा, कहाँ से पढ़ेंगे? बुक के लास्ट में क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, आप वहाँ से क्वेश्चंस पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा। MCQs है, ईयरली पेपर दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा कुछ करने का दरकार नहीं, सब बुक में है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भाइयों और बहनों सुनिएगा ध्यान से। देखिए इंटरनेट का मतलब क्या होता है, पूरा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है। भाइयों और बहनों, इंटरनेट रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट शब्द का क्या मतलब है बाबू? इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या बाबू? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ। तो बहुत सारा नेटवर्क को मिलाइएगा ना तो क्या बनता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट एक, आज के ज़माने में इंटरनेट बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज के ज़माने में इंटरनेट समझिए हम लोग का हार्ट बीट है। थैंक्स टू द इंटरनेट। नहीं तो कितना आदमी का बाबू खाना भी नहीं खाता, क्योंकि मैसेज में पूछ के ही बाबू खाना खाता है कि मेरा बाबू ताना ताया। तो बाबू ताना ताएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा? इंटरनेट का इस्तेमाल करके पूछ रहे हो ना आप, तो इंटरनेट नहीं होता। इंटरनेट एक तरह का गिफ्ट है आज के ज़माने का, साइंस का समझिए वंडरफुल गिफ्ट फॉर अस। बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं होता है तो हम लोग उतना एडवांसमेंट नहीं होता। इंटरनेट का अपना बहुत सारा एडवांटेज है, बहुत सारा डिसएडवांटेज भी, दोनों आज आपको पढ़ाएंगे। आज का पूरा क्लास उसी के ऊपर है। आज पूरा इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पढ़ाएंगे। आज का पूरा क्लास उसी पे डेडिकेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर पहला सवाल है इंटरनेट शब्द का मतलब क्या है, तो इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। लैंग्वेज समझिए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बोलो ना, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। IT सुनेंगे समझेंगे, क्लास खत्म, एक्स्ट्रा पढ़ने दरकार नहीं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ यस। अब आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि देखिए इंटरनेट में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नेटवर्क में नहीं है, और कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जो नेटवर्क में नहीं है, और जो नेटवर्क में नहीं है या इंटरनेट में नहीं है वो चीज़ ही नहीं। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ दुनिया में नहीं है जो इंटरनेट में नहीं है, जो इंटरनेट में नहीं है वैसा चीज़ नहीं है। तो दुनिया में आप जाके देख लीजिए, हर एक चीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। हर एवरीथिंग यू कैन गेट। एजुकेशन बोलिए, इंटरटेनमेंट बोलिए, प्रोग्रामिंग बोलिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इंटरनेट में नहीं है। जो इंटरनेट में नहीं है वैसा चीज़ ही नहीं है। कोई ऐसा चीज़, साइलेंट कर लीजिए ना, फोन फ्लो में आ गया ना तो डिस्टर्ब हो रहा है। कोई ऐसा चीज़ जो इंटरनेट में, जो इंटरनेट में वैसा चीज़, बस समझे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर बुक से पढ़ेंगे। आप सिर्फ मेरा तरफ देखिए और सुनिए बस। थ्योरी पेपर में क्या देखेंगे, बुक ऐसे बिना बुक देखे पढ़ाई होगा। उसके बाद इंटरनेट में एक शब्द होता है www। क्या बाबू? www है, ऐसे बोलते हैं www। क्या बाबू? www। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, बोलो ना, वर्ल्ड वाइड वेब। बोलिए, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www। भाइयों और बहनों, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www के बाद ई मत लगा दीजिएगा, WWE दूसरा चीज़ हो गया, मारपीट वाला जगह हो गया। www 3 W हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब। देयर आर मेनी पीपल, आप लोग जैसे बहुत सारे विद्वान बच्चे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि www और इंटरनेट दोनों एक ही चीज़ है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। www इज़ वन ऑफ द सर्विसेज गिवन बाय इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा दिया गया सर्विस में एक सर्विस ये भी है, कौन बोलो? www। क्या बोलो? www। इंटरनेट का बहुत सारा सर्विस में एक सर्विस कौन सा बाबू? www। बोलो ना, यस, समझ गए? देखो बहुत सारा बात बोले, इसमें से 2-3 बात काम बोले। पहला बात, इंटरनेट, देखो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा गिफ्ट, साइंस का सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा बताइए? इंटरनेट।
इंटर। तो अगर मान लीजिए आप कहीं पे गए, कोई आपका हाथ थाम लिया और आपसे पूछा कि बाबू इंटरनेट का डेफिनेशन बताओ ना, तो बोलोगे इंटरनेट इज नथिंग बट द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंग्लिश सुनिए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। प्रथम वर्ड क्या है? नेटवर्क मतलब सिंगुलर है, और उसके बाद वाला वर्ड क्या है? प्लूरल। मतलब ये नेटवर्क, इंटरनेट एक नेटवर्क है जो बहुत सारा नेटवर्क को जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। आप ताली मत मारिए, समाज गलत समझेगा, ठीक है। तो इंटरनेट मतलब क्या? इंटरनेट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेटवर्क। लैंग्वेज को सुनिए सिर्फ, तब बुक में आगे रीडिंग मार लेना। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है, बहुत सारा नेटवर्क को जोड़ता है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म को जोड़ के तब तो इंटरनेट आया। अच्छा, इंटरनेट कब आया था पहली बार? तो भाइयों और बहनों, इंटरनेट पहली बार 1969, बुक में मेरा सब लिखा हुआ, सिर्फ सुनना है आपको। दुनिया में पहली बार इंटरनेट, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन लाइफ इंटरनेट कब आया? तो इंटरनेट सबसे पहले आया था माय डियर स्टूडेंट 1969 में। पहली बार अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंटरनेट कब आया था, तो आप क्या जवाब दोगे? बोलो 1969 में आया था। पहली बार अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटरनेट कब आया था, तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ 1969। क्या बोलोगे? बोलो बस 1969। तो जब पहली बार ये आया था ना, तो इसका यूज़ कब, किस चीज़ में हुआ था? पहली बार इसका यूज़ हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स डिफेंस के फील्ड में। कहाँ पे बताइए? एक्चुअली आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। तो पहले ज़माने में जितना भी चीज़ आता था ना, जब मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ थे, उनका जो यूजेस है ना, सबसे ज़्यादा वॉरफील्ड से ही शुरू होता था। क्योंकि जब वॉर, पहले तो वॉर बहुत होता था बाबू, बात समझे? पहले ज़माना में क्या होता था? वॉर बहुत होता था, दो कंट्री के बीच में वॉर होते रहता था बात बात पे। अभी तो वॉर कम हो गया बहुत, बात समझे? अभी वॉर हो रहा ना इजराइल में और फिलिस्तीन में हो रहा ना वॉर, तो वो लोग में तो अभी वॉर बहुत, अभी के ज़माने के हिसाब से वॉर होना मतलब बहुत बुरा चीज़। अभी के ज़माने के हिसाब से वॉर होना मतलब बहुत ही बुरा चीज़ है। और आज के ज़माने में वॉर होने से ना, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, आप लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि वॉर में एक पार्टी जीतेगा दूसरा हारेगा। वॉर में जीतता कोई भी नहीं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप पढ़े लिखे आदमी होकर के मूर्ख जैसा बात करिएगा तो बेवकूफ़ी होगा। जैसे हम लोग बात बात में बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का अटैक करेगा, पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करेगा, ये मजाक में सुनने में अच्छा लगता है, बट रियलिटी में बहुत डिफिकल्ट है माय डियर स्टूडेंट। वॉर में हम आपको क्या बोले, लैंग्वेज समझ के रखिए, पढ़ा लिखा जैसा बात करिएगा, बच्चे लोग जैसा बात मत करिए कि वॉर होगा, इसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे। नहीं, वॉर कभी भी खुशी वाला चीज़ नहीं होता। वॉर में कोई आप लोग सोचते हैं वॉर में ये चीज़, ऐसा भी इजराइल में और फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? इजराइल पावरफुल है, इजराइल जीत जाएगा, फिलिस्तीन हार जाएगा। सही बात भी है, लेकिन इजराइल भी हार रहा। क्यों? अब डिस्ट्रक्शन तो दोनों तरफ ही होते हैं ना, आप मारिएगा आपको भी मारेगा, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम से सोल्यूशन नहीं होगा, इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। अब बहुत सारा रीज़न से अपना वॉर होता है, वो अलग एजेंडा, उस पर हम लोग का डिस्कशन नहीं। आपको हम एक इम्पैक्ट बताते हैं कि क्या ये सब चीज़ खराब है बहुत। किसी भी कंट्री के लिए अल्लाह, ईश्वर, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, आप दुआ करिए कि किसी भी देश में युद्ध ना हो। युद्ध होने से नुकसान किसका होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग अभी पढ़ा रहे, अगर युद्ध होता है, मान लीजिए ऊपर अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन कभी देखना पड़े इंडिया में, युद्ध होगा, अभी हम लोग पढ़े अचानक से मान लिए बस सब आदमी यहीं पे धंस जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी देखिए, अभी हो सकता है ये सुनने में बहुत हंसी वाला बात लगता है, बात समझिए, लॉजिकली बात करिए, लेकिन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन। जैसे कोविड के टाइम में लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन तो एक डेमो था, पूरा लॉकडाउन जैसा हालात है, उससे भी खतरनाक। लॉकडाउन में तो कम से कम ये था कि कभी ना कभी खुलेगा देश, आई था कि जिंदा तो है पापा, कोई मार तो नहीं ऊपर से। लेकिन यहाँ पर आपको ना ये नहीं रहेगा कि आप कल जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, तो बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन हो जाता है। तो दैट इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो। तो इसीलिए हम लोग कभी भी ये कामना नहीं करते कि वॉर हो किसी भी कंट्री में। बस पढ़े लिखे लोग ऐसे ही सोचते, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। हम सोचेंगे इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, नहीं, बच्चा बात मत करिए। तो पहले ना जितना भी इनोवेशंस होते थे, जितने भी नए नए इन्वेंशंस होते थे, वो कहाँ पे होते थे बताओ? वॉर फील्ड में होता था। वॉर फील्ड में हेवी इन्वेंशंस। तो सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? डिफेंस में। डिफेंस समझते, डिफेंस एक बहुत बड़ा शब्द होता है। डिफेंस का मतलब है इट में भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी। और डिफेंस के फील्ड में सबसे पहला यूज़ हुआ था, और उस समय इंटरनेट का नाम था आरपा नेट। क्या नाम था? आरपा नेट। पूरा सब बुक में लिखा हुआ, खाली हम बोल रहे हैं, आप घर में रीडिंग मार लें। आरपा, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड पैराग्राफ में भी बोल रहा हूँ। आरपा नेट, आरपा कौन से ईयर में आया था? 1969। कौन सा ईयर बोलिए? 1969। बोलो ना। 1969। तो आरपा नेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1969। आरपा नेट कौन से ईयर में आया था? 1969। 19 देखिए,
नहीं रॉन्ग नहीं है बाबू, शॉर्टकट होने से ना मार्क्स काट लेगा लोग। देखिए चलिए, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंटरनेट सबसे पहले कौन सा ईयर में आया था, तो आप क्या बोलोगे? यस, इंटरनेट जो है ना बाबू सबसे पहले कहाँ आया था? 1969 में। और किस फील्ड में यूज़ हुआ था बोलो? यस, डिफेंस में यूज़ हुआ था। एंड फर्स्ट इंटरनेट का नाम क्या था बताइए? क्या नाम था? आरपा नेट उसका नाम था। फर्स्ट इंटरनेट का नाम था बाबू आरपा नेट। आरपा यस, आरपा नेट का मतलब होता है बाबू, उस फुल फॉर्म क्या देखिए? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये लैपटॉप का लिंक है बाबू, ठीक है? देखिए, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी क्या बाबू? नेटवर्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब सवाल ये है कि इंटरनेट का बहुत सारा एडवांटेज भी है और बहुत सारा डिसएडवांटेज भी। तो आज का पूरा क्लास इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर डेडिकेटेड है हम लोग का। इंटरनेट का एडवांटेज भी पढ़ाएंगे आपको अभी और डिसएडवांटेज भी पढ़ाएंगे। तो एक बार हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया एक बार आपको बुक से रीडिंग करके सुना देते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए। तो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम। ग्लोबली कनेक्टेड मतलब दुनिया कनेक्टेड किससे? इंटरनेट से ही कनेक्टेड है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज। इसमें आपको पब्लिक, प्राइवेट, बिजनेस, एकेडमिक, गवर्नमेंट नेटवर्क क्या चाहिए बोलो ना? अरे इंटरनेट में क्या चाहिए बाबा? हम नहीं देकर आएंगे, मैंने लिखा हुआ कि इंटरनेट में क्या चाहिए उसको देखिए बाबा, आप करा दीजिए, मेरा ऑलरेडी गरीबी चल रहा बहुत। तो इंटरनेट देखिए क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज़ गाइडेड वायरलेस टेक्नोलॉजी इंटरनेट। तो आप बोले सर वायर तो यूज़ होता है, जैसे ये वाईफाई लगा हुआ है कोचिंग में, तो ये वायरलेस है। आप बोले सर वायर तो है बाबा, वो वायर है, ये तो मोबाइल में तो कनेक्टेड वायरलेस है ना। तो देखिए थोड़ा बहुत वायर तो, मिनिमम वायर तो सब में यूज़ होता है। आप बताइए कौन सी चीज़ है जो कंप्लीट वायरलेस है? थोड़ा बहुत वायर तो सब में यूज़ होता है, थोड़ा बहुत वायर। लेकिन वो जो हार्डवेयर बना हो तो बेटा खुद वायर से बना है, तो वायरलेस बोलना गलत होगा। वायरलेस मतलब कुछ दिखेगा कि नहीं आपको? वायर तो है, जैसे घर में वो लगता है, क्या नाम है इसका? डिश एंटीना। क्या बाबू? डिश लगता है ना, डिश टीवी। डिश टीवी में भी तो थोड़ा बहुत तार वाला लगता ही है, उसके बाद आप आराम से रिलैक्स होकर के देख पाते। तो भाइयों बहनों, वायरलेस टेक्नोलॉजी है इंटरनेट। ऐसा टेक्नोलॉजी है वायरलेस, खतरनाक एकदम। उसके देखिए नया पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बाबू, द टर्म इंटरनेट एंड डब्ल्यू आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। बहुत सारे लोग इंटरनेट मतलब डब्ल्यू मतलब इंटरनेट सोचते हैं, सही सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। They are not exactly the same. The internet refers to the global system, including hardware and software infrastructure, while web is one of the service given by the internet. www क्या है? इंटरनेट का द्वारा, इंटरनेट के थ्रू दिया जाने वाला एक सर्विस है। क्या बाबू? सर्विस। अब आइए इंटरनेट के बारे में देखो, क्या बाबू बात नहीं। इंटरनेट began in 1969 as a research project funded by the Department of Defense with the goal of creating a means of communication beside telephone line. पहले तो टेलीफोन लाइन था, टेलीफोन लाइन था, उसमें क्या होता था? तार का यूज़ करना पड़ता था। अब मान लीजिए आदमी बॉर्डर पे लड़ने के लिए गया है, बेटा तार लेके जाएगा तो थोड़ा देखा, पहले आर्मी में भी तो ऐसे ही होता था, अब तो सैटेलाइट के थ्रू होता है। अब तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए, हम बता दे रहे। इसराइल का पास तो आयरन डोम सिस्टम है। वो लोग का ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई, जैसे देखिए जैसे फिलिस्तीन थोड़ा अंडर डेवलप था, अंडर डेवलप क्या था वहाँ पे? वो लोग का सीन क्या है कि फिलिस्तीन का ही ज़मीन था वो, समझे ना? मतलब वो लोग ही पहले वहाँ पे रहता था, फिर जैसे कैप्चर करते इसराइल वाला लोग, वो लोग का ना 2-3 चीज़ बहुत अच्छा है। अगर आपको आगे बढ़ना है ना किसी भी कंट्री में, बात नहीं बाबू, तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है ना, पहले अपना देश का आर्मी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए किसी भी कंट्री। जिस देश का आर्मी स्ट्रॉन्ग रहेगा ना उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। जैसे देखिए अमेरिका पे कोई अटैक क्या नहीं करता है, उसका आर्मी भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसका जो डिफेंस सिस्टम भी अच्छा है, और वो लोग डिफेंस में बहुत खर्चा करता है, और वो लोग टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है। बात समझिए, तो कोई भी कंट्री का ना डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है। भूखा रह लीजिएगा चलेगा, लेकिन कभी भी दूसरा कंट्री अगर अटैक कर देगा तो वो दिन बहुत बुरा दिन हो जाएगा, क्योंकि उससे कंट्री का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो कोई भी कंट्री को ना सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए? डिफेंस सिस्टम। हम लोग का भी डिफेंस सिस्टम अब स्ट्रॉन्ग हो गया, इंडिया का भी डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई ओपी गोपी है कि आदमी मार के चला जाएगा, हम लोग हाँ ये मारिए लीजिए, नहीं। एक तो पहला बात तो आबादी ही हम लोग का खतरनाक है। आबादी देख के आदमी डर जाता है, बोले नहीं पापा इंडिया पे हमला नहीं करेंगे। सब 140 करोड़ आबादी, और क्या हल्का में ले रहे हो क्या? 140 करोड़ कम बोल दिया तो बढ़ते आ रहा धीरे धीरे, तो 2 महीना सबको 140 करोड़ ही बोल रहे, कितना इंक्रीज हो गया होगा भाइयों बहनों? अप्रोक्स 140 करोड़ आबादी वाला देश है हम लोग का। वो देश पर अटैक छोड़िए, हम लोग का बात छोड़िए, हम लोग अलग है।
मैं दूसरा देश की बात कर रहे हम लोग। तो वो लोग का क्या होता है ना, जिसका टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे ना, टेक्नोलॉजिकली, तो चाइना क्या है, चाइना, लेकिन चाइना पे भी कोई अटैक नहीं करता। उसका 2-3 एडवांटेज है। पहला क्या है, चाइना टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। दूसरा, वो लोग का भी आर्मी बहुत बड़ा है। और तीसरा बेनिफिट क्या है ना, वो लोग का भी पॉपुलेशन हम लोग का बराबर में ही है। हम लोग से कभी कभी बड़ा आगे वो लोग निकल जाता है, कभी कभी आगे हम लोग निकल जाते हैं। टेक्नोलॉजी कंपटीशन है चाइना में और इंडिया में, कंपटीशन है पॉपुलेशन को लेके। तो इधर से छोटा छोटा देश, जैसे यूक्रेन रशिया में झगड़ा हो जा रहा है, सुने थे ना आप लोगों का, अभी भी हो रहा है। जैसे फिलिस्तीन और इसराइल में झगड़ा हो जा रहा है, क्या ये लोग मेन क्या हो रहा है बोली तो, लेकिन इसराइल क्यों पावरफुल है, वो भी छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, बहुत छोटा। लेकिन क्या है ना, वो लोग ना टेक्नोलॉजी में बहुत खर्चा किया हुआ है, वो लोग का टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस। और ऊपर से वो लोग क्या करता है ना, डिफेंस में बहुत इन्वेस्ट करता है। आर्मी, नेवी, हर एक घर का बच्चा लोग को देखिए आर्मी में है। क्या वो लोग एडवांस अपना आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो चारों तरफ से कोई भी कंट्री हो उसके ऊपर अटैक नहीं करता है, क्या उससे डरता है। जितना बार आज तक वॉर हुआ है ना, उसका हिस्ट्री हो, जीता है, हारा कभी नहीं। आप कभी पढ़ोगे ना ये सब चीज़ नेट में, तब पता चलेगा इसराइल हारा नहीं, इसराइल हारता नहीं, जीतता है। बस में कभी कदा अलग बात है, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जीत जाता है। टेक्नोलॉजिकली आगे है, बच्चा बच्चा को आर्मी का ट्रेनिंग दिया हुआ है, हर आदमी टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ा हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा। तो डिफेंस में जितना भी फॉर्मेशन होते थे, सारे कहाँ पे होते थे, डिफेंस में। टेलीफोन लाइन्स में दिक्कत हो जाता था तो बोला इंटरनेट बना दे। तो टेक्नोलॉजी में आदमी को खर्चा करना चाहिए। और आज का जिस जमाना में हम लोग आप लोग हैं ना, यू हैव टू बी डायनामिक विद द टेक्नोलॉजी। क्या है कि आने वाला टाइम में टेक्नोलॉजी के साथ ही आपको चलना है। जैसे पहले WFH का कॉन्सेप्ट नहीं था, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम हो गया, लेकिन वर्क फ्रॉम जो होम है दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंटरनेट। तो ये सब चीज़ देखिए कहीं ना कहीं सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नेटवर्क का नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट इंटरनेट कौन से ईयर में आया था, 1969। उसका नाम क्या था बताइए, क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। अब आते हैं इंटरनेट का एडवांटेज। एडवांटेज आपको लाखों पता है, इसलिए एडवांटेज जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत नया नहीं लगेगा, लेकिन जब डिसएडवांटेज पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लर्निंग, पढ़ो, सीखो और समझो। कहाँ से, इंटरनेट से। नॉलेज जितना गेन करना गेन कर सकता है आप किसके हेल्प से, इंटरनेट। जैसे रास्ता में मान लीजिए आप चल रहे और अचानक से कोई आदमी कोई वर्ड यूज़ किया और आपको लगा कि वर्ड का क्या मतलब होता है, तुरंत आप गूगल में सर्च किया, उसका मीनिंग आ गया। आजकल तो बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए एग्रीमेंट, सबसे ज़्यादा दिक्कत कैसे है, एग्रीमेंट का पेपर आता है तो एग्रीमेंट का पेपर में तो वकालत का मतलब लॉ का लैंग्वेज रहता है। अब लॉ का लैंग्वेज जैसे हम लोग लॉ का पढ़ाई किए तो हम लोग जानते हैं, बट आप तो नहीं समझोगे, ये नया आदमी तो नहीं समझोगे। अब पापा क्या करते हैं, पापा आपको ला के दे देते हैं। पापा को ऐसा लगता है मैं बच्चा सबसे विद्वान दुनिया में ही, पापा ला के देते, बाबू यही एग्रीमेंट पेपर पढ़े सुनाओ, क्या लिखा हुआ, क्या हो, इसका मीनिंग बताओ। अब आपको दे देते हैं पढ़ने के लिए, आपको मीनिंग समझ नहीं आता, दिमाग हैंग हो जाता है। अब आप किसी आदमी का हेल्प लेते हो, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस है। आप स्कैन करिएगा, पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दे दे, स्कैन करिएगा, पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। उसके बाद पापा के सामने आकर के बैठ जाइएगा, पापा बोलिए क्या बताना है, लेकिन वो ही तो ईजी है। पापा भी सोचेंगे बाप रे बाप कितना ब्रिलियंट बच्चा है। तो आजकल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, लर्निंग, शेयरिंग, एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम इंटरनेट, पहला एडवांटेज। ये सब आपको पता है, बस हम पढ़ा रहे। कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, शेयरिंग। कनेक्टिविटी कितना बढ़ गया आप सोचो ना, पहले क्या कनेक्टिविटी नहीं था, पहले एक चीज़ का अभाव था, कनेक्टिविटी का, इन्फॉर्मेशन का। अच्छा इंडिया में अभी कैसे, इंडिया में मोदी जी कुछ भी करते तो हम लोग आप लोग बोलते हैं मोदी जी ऐसा किए, मोदी जी ऐसा किए। क्यों बोलते बोलिए तो, मोदी जी जो किए वो सेकेंडरी मैटर है। मेन क्या होता है पता है, पहले जो प्रधानमंत्री, ऐसा तो नहीं है इंडिया पहली बार जन्म लिया है अभी नया नया, इंडिया तो बहुत पहले से ही है, पहले भी तो प्रधानमंत्री देश में तो वो लोग भी तो देश के लिए कुछ किया होगा, ऐसा तो नहीं किया। मेन क्या होता था पहले ना, टेक्नोलॉजी नहीं रहता था। जैसे मान लीजिए पहले का प्रधानमंत्री कोई गरीब आदमी का घर में गया, उसका साथ खाना खाता था, तो ये चीज़ दुनिया का आदमी को पता नहीं चलता था। हम लोग सोचते हो प्रधानमंत्री तो बड़ा आदमी होगा। अभी क्या है, मोदी जी मान लीजिए किसी गरीब के घर में जाकर के खाना खाए, अब ये चीज़ क्या है, पूरा मीडिया वाला लोग जाके न्यूज़ में दिया मोदी जी ने खाना खाया, मोदी जी खाना खाते, मोदी जी खा रहे, मोदी जी खा रहे, बाप रे, बोला मोदी जी खाना खा लिए, मोदी जी खाना, मोदी जी पहली बार गरीब के साथ खाना खाए। अरे हम लोग तो गरीब लोग के साथ रहते ही है जीवन भर, लेकिन सीन क्या है देखिए, क्या है, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट, पूरा इंडिया के लोग जान गए कि मोदी जी इतने अच्छे हैं कि गरीब के साथ खाना खाए। अब वो अच्छे हैं बुरे, वो सेकेंडरी मैटर, वो हम लोग का पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, बट एक इम्पैक्ट बता रहे हैं आपको कि क्या इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का हम लोग के लाइफ में। अच्छा इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा, ये हम लोग को कैसे पता चला, इंटरनेट की हेल्प से। टेक्नोलॉजी नहीं रहता, पहले क्या होता था, युद्ध हो जाता, 1 साल 2 साल बीत जाता, तब जा के पेपर में छपता कि इजराइल ने हमास के साथ युद्ध किया, हमास ने इजराइल के साथ युद्ध किया, एकदम सुस्त दुनिया होता था, तब आदमी को पता चलता था वो युद्ध हुआ। अब पूरा देश में तो फैलता ही नहीं था न्यूज़, पूरा देश में न्यूज़ फैलने में ना बहुत टाइम लग जाता था। ये सब चीज़ पहले था,
अभी क्या है, वहाँ पे जाके लाइव वो लोग दिखा दे रहा, ब्रॉडकास्टिंग कर दे रहा, वहाँ पे बेटा बम मारा, इधर से बेटा ब्रॉडकास्टिंग कर, देखते हैं ना कितना सारा आता है, टीवी में देखिएगा आता है। और नहीं लाइव वो लोग का सेफ्टी को ध्यान में रख के करता है, लेकिन बहुत रिस्क भी रहता है। जो भी हो इंटरनेट के कारण ही कर पाना, सैटेलाइट का सुविधा है, जबकि वहाँ पर बहुत दिक्कत हो, लोग सैटेलाइट का सुविधा है, ये सब इंटरनेट के कारण हो रहा है। दिस ऑल बेनिफिट्स यू आर गेटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आप उतना छोड़िए, हम लोग जो ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं आपको, ये तो खैर फिर भी बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी से करा रहे हैं कि हम लोग क्लास रिकॉर्ड करके ऑनलाइन में आप हमको मेरा वीडियो को देख पा रहे हैं। जब आप बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज आप लोग में कोई बच्चा अगर करता होगा CA CS CMA, तो आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास लीजिएगा तो उसमें क्लास कैसे होता है, ऐसे भी क्लास होता है जैसे हम करा रहे, और जो लाइव क्लास होता है ना, लाइव सैटेलाइट क्लासेस होते हैं। जब हम लोग CA का पढ़ाई करते तो सैटेलाइट क्लासेस होता था, उसमें क्या होता था कि जैसे हम कोचिंग सेंटर में आते थे, अपना मोबाइल से नहीं पढ़ना आपको, कोचिंग जाते थे, मेरा सर दिल्ली में है, अब हम हाजरा में पढ़ने के लिए आते थे। अब दिल्ली से सर क्या है 6 बजे टीवी में, जैसे टीवी में सीरियल देखते हो आप, बिल्कुल वैसे ही ब्रॉडकास्टिंग होता है। लेकिन सीरियल में क्या होता है कि सीरियल में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सीरियल में कोई शो हो रहा तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लेकिन हम लोग का बेनिफिट था, वहाँ पे आप जाइए, कंप्यूटर लगा रहता था, कंप्यूटर में लिखेंगे ना, हम कुछ भी लिखेंगे, वहाँ पे सर को स्क्रीन पे दिखा देगा कि अच्छा हाजरा से ये बच्चा ये क्वेश्चन पूछो, वो ठीक देख लेता था। टेक्नोलॉजी कितना आगे, आप यहाँ से देखिए ना, और क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है। देखिए आप, हम लोग जो लाइव क्लास कराते तो फिर भी हम लोग का नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज़ करते, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट यूज़ करेंगे तो बाप रे, बहुत सैटेलाइट बहुत एक्सपेंसिव होता है, उस करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट है वो सब चीज़ में। लेकिन क्या है, टेक्नोलॉजी आपका इतना एडवांस है, वो आपको बता रहे कि अब ये मत सोचे कि बहुत ये जो हम लोग पढ़ाई करें ये सब पूरा ट्रेडिशनल मेथड है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका, याद रखिए। एड्रेस तो कनेक्टिविटी का बात बता दिए, पूरा दुनिया को कनेक्ट कर सकते, पूरा इंडिया को कनेक्ट कर सकता है। पहले कोई वीडियो कॉल करता नहीं था, अभी वीडियो कॉल के बिना कोई बात नहीं होता था। पहले वीडियो कॉल अगर तो हम लोग 2G का ज़माना से है, 2G का ज़माना हम लोग देखें, 2G के ज़माना में आदमी इंटरनेट वीडियो कॉल इस सब से डरता था। अब देखिए जब से जियो कंपनी जो है ना इंडिया को डिजिटल इंडिया बना दी, जियो कंपनी इंडिया को डिजिटल इंडिया बना दी, ये चीज़ उसका क्रेडिट जियो को ही है। कोविड से कुछ दिन पहले, 1 साल 1.5 साल पहले जियो मार्केट को कैप्चर कर लिया था, और कैप्चर करने के बाद इतना ये जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चे लोग आप लोग कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ जियो, क्योंकि ये चीज़ को इंटरनेट को इतना पॉपुलर इतना सस्ता बनाने वाला इंडिया में तो जियो ही है। बस समझे ना, तो टेक्नोलॉजिकल हम लोग कितना आगे निकल गए। देखिए आज ऑनलाइन क्लास भी हम लोग कर पा रहे तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आप पहले आपको पता है, हम लोग को देखा हुआ है, पहले वाईफाई लेने के लिए ना आदमी भीड़ लगा देता था, जैसे कहीं पे अगर फ्री वाईफाई होता था तो लड़का लोग एकदम लाइन लगा के बैठा रहता था। अब क्या है, इंटरनेट वाईफाई सब चीज़ कॉमन चीज़ हो गई, कॉमन चीज़ हो गया। आप कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, इंटरनेट पहले बहुत बड़ा चीज़ था। तो इत पूरा दुनिया को कनेक्ट किया इंटरनेट, सारे लोगों को इंटीग्रेट किया इंटरनेट, सारे लोगों को जोड़ा कौन, इंटरनेट। सबसे अच्छा पहले हम लोग के टाइम में भी ना लोग प्यार मोहब्बत करते थे, लेकिन क्या है ना, आप लोग का तरह खतरनाक तरह, अभी का ज़माना में क्या हो गया, लोग पगला का तरह प्यार कर रहा है। एक आदमी 5 आदमी से प्यार कर ले रहा है, एक आदमी 5 लोगों से प्यार कर ले रहा है। क्या है, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया में कनेक्टिविटी है। हम लोग का ज़माने में एक आदमी का प्यार करने में 2-4 महीना लग जाता था। क्या कि आपका बात ही नहीं हो पाता था, कनेक्टिविटी का कोई सोर्सेज नहीं था। आप लोग टाइम में पहले ज़माने में क्या होता था, लड़का स्कूल के बाहर खड़ा रहेगा, लड़की निकलेगी छुट्टी टाइम में, वो भी अगर दूसरा गली से चल गई तो लड़कियाँ देख नहीं पाया, फिर उसको चिट्ठी फेंकेगा, फिर चिट्ठी देखेगी, फिर दूसरा दिन चिट्ठी फेंक के रिप्लाई होगा, मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अभी क्या है, लोग इंस्टा ID मांग लेते। अभी क्या होता है, आप लोग ज़माना में कॉलेज में नया जाते, कोई पसंद आ गया इंस्टा ID मांग लेते, इंस्टा ID देगा, मांगता नहीं, चोरी कर लेता है, चोरी करके पता लगा लेता है। लेकिन बात अलग है, लड़की ब्लॉक कर देती है, वो अलग सीनैरियो, वो अलग। लेकिन कनेक्टिविटी तो है, आप कनेक्ट हो जाते हो, इजीली कनेक्ट हो जाते हो, इजीली यू कैन गेट कनेक्टेड टू एनीवन जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट का आपके लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट है वो आपको आज समझा रहे, तो उसका मीनिंग समझाओ। ये सब चीज़ आपको पहले से भी पता है, हम बस आपको अपना भाषा में समझा रहे हैं। उसका बताइए, बैंकिंग, बिलिंग, शॉपिंग, बैंक का काम मोबाइल से हो जा रहा है, बैंक जाने की दरकार ही नहीं। बहुत सारा आदमी तो अपना बैंक देखा भी नहीं है, बस बैंक का सारा ट्रांजेक्शन वो घर बैठे कर ले रहा। बिलिंग, बिल बनाइए, शॉपिंग करिए यार, शॉपिंग करना मोबाइल से करो, क्या चाहिए जीवन में, सेलिंग, मेकिंग मनी, प्रोडक्ट बेचिए, खरीदिए, सब चीज़ तो ऑनलाइन ही हो रहा है आजकल। कोलैबोरेशंस, 2 आदमी मिल जा रहा, कहीं के दो अलग अलग स्टेट के लोगों का बातचीत हो जा रहा, हंसी महक हो जा रहा, कोलैब करके वीडियोस बना रहे लोग, वर्क फ्रॉम होम। आप सबसे अच्छा चीज़ सोचिए ना, इंडिया में कितने सारे यूट्यूबर है जो लोग करोड़पति है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट ही ना। इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं होता था इंडिया में, यूट्यूब बहुत पुराना चीज़ है, लेकिन इंडिया में तो पॉपुलर नहीं था पहले, इंडिया में अब पॉपुलर हुआ। क्या कि इंटरनेट आया तब ना लोग यूट्यूब चलाने लगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम में बहुत पॉपुलर है, वो लोग का घर परिवार ही उससे चल रहा है। सबसे अभी तो ब्लॉगर लोग, ब्लॉग देखते हैं ना आप लोग, ब्लॉग जो लोग देखते हो ब्लॉग, आप यूट्यूब खोलते हैं ना, जैसे हम लोग का तो एजुकेशनल चैनल है, तो हम लोग का देखेंगे 2000, 1000, हम लोग का कभी अगर 5000, 10,000 व्यूज़ चला जाता है, हम लोग बाप रे बाप इतना व्यूज़ होगी।
हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात हो जाता है, बात समझे। लेकिन जो लोग मान लीजिए ब्लॉग बनाते हैं, एक एक तो ब्लॉगर लोग देखे कुछ नहीं है, हेलो गाइस अब हम ठंडा पानी पियेंगे, ये पानी है उठा लीजिए ठंडा पी लिए, आदमी करोड़ों करोड़ों आदमी देख ले रहा वीडियो, लाख लाख व्यूज़ है, देख के मन में सोचिए हम लोग कितना गाली देते होंगे। हम तो गाली देते ही है, मन में बहुत गाली देते, बात समझिए ना। जलन होता ही है कि देखो ये लोग, हम लोग इतना पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाने का वीडियो दे रहे हैं, जैसे ये इंटरनेट के टॉपिक है, इसका वीडियो अगर मान लीजिए ओपन रहेगा, 1000-2000 आदमी जो सीयू का आदमी देखा पढ़ाई लिखा वाला चीज़ कौन देखेगा, किसके पास टाइम। यही अगर मान बिना मतलब का चीज़ देख लीजिए कि आज मैंने एक स्टूडेंट को बहुत मारा, एक एग्जांपल दे रहे, खाली हम कैप्शन स्टेटस में लगा देंगे, सबको लोग देखेगा भैया किसको मारे। सीन समझिए, ये भी बताता है कि हम लोग कितना बेरोजगार बैठे हुए देश में। अच्छा, सबसे भी तो ब्लॉग देखिए, एक आदमी का ज़िंदगी में क्या हो रहा है दूसरे आदमी को देखने में बहुत इंटरेस्ट है, बात समझिए ना। तो इसीलिए यूट्यूब पे आप देखोगे जितना ब्लॉगिंग का चैनल है, जो लोग का पॉपुलर हो गया है, वो लोग का करोड़ों रुपया वहाँ से इनकम है, करोड़ों रुपया, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। जस्ट बिकॉज ऑफ क्या बाबू, इंटरनेट नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ नहीं वाला है। तो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, इंडिया के इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनका अच्छा खासा कमाई हो रहा है सिर्फ यूट्यूब से। मेरा नहीं हो रहा बाबू, हम लोग का तो एजुकेशनल चैनल है ना, डोनेशन एंड फंडिंग, डोनेशन एंड क्या बाबू, फंडिंग। देखिए अच्छा, क्राउड फंडिंग, देखिए इंटरनेट में ना क्राउड फंडिंग होता है। क्राउड फंडिंग समझते हो आप, देखे होंगे आप लोग के मोबाइल में भी कभी कभी आता है कि एक आदमी है वो बीमार पड़ा हुआ है, इस पर स्कैन करिए 800 रुपया 200 रुपया जितना हो रहा दीजिए, इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। कोविड के टाइम में मोदी जी भी बोले थे, क्राउड फंडिंग के थे कि आप लोग देश के लिए कुछ भी पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हर रात कोई 50 दिया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, वो अलग बात, सब अपना अपना हिसाब से दिया, इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। इंटरनेट में ये चीज़ ना बहुत चला, बट उसके बाद कुछ लोगों ने इसका ना गलत एडवांटेज लेके ना स्कैम करने लगे। अब तो ये स्कैम बन चुका है इंडिया में। मतलब बहुत सारे आदमी लोग क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई बीमार पड़ा हुआ बेटा का फोटो खींच ले, फोटो खींच करके अपना एक तो अलग बैंक अकाउंट खुलाना, उसको बोला बैंक अकाउंट खुला लिया, मोबाइल नंबर दे दिया, और उसके बाद बोला कि शेयर करिए, शेयर कर रहा आप उसमें। हम लोग इंडियन लोग ना इमोशनल बहुत, हम लोग बहुत इमोशनल है। अगर मान लीजिए कोई रास्ते में जाएंगे, कोई आगे हमको बोल देगा हमको दिक्कत है 50-100 रुपया रहेगा, तो अपने ही नहीं खाएंगे, ठीक है लेकिन उसको दे देंगे। ये हम अपना बात नहीं करें, सबका बात करें। हम लोग इंडियन लोग दिल का बहुत कोमल होते, कहते हैं वो कोमल दिल। आदमी पैसा दे रहा, आदमी देख रहा खराब फोटो देखा, भाई बेचारा का दिक्कत है, हटाओ क्या होगा 100 रुपया से। ये जो आप सोच रहे कि हटाओ 100 रुपया से क्या होगा, यही चीज़ अगर मान लीजिए 1 करोड़ आदमी सोच लिया तो हम करोड़पति बन जाएंगे। 100 रुपया भी नहीं चाहिए, आप 1 रुपया करके हमको दे दीजिए ना। इंडिया का आबादी का सिर्फ 10 करोड़ आदमी, 140 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी, 10 करोड़ आदमी अगर 1-1 रुपया हमको दोगे मेरे अकाउंट में, 10 करोड़ आएगा। कोचिंग बंद, नो क्लासेस फ्रॉम टुमारो। दैट इज क्राउड फंडिंग। अरे किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे कोई और पढ़ाएगा, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन पैसा का कॉन्सेप्ट समझा रहा है, करोड़ों का, इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। आजकल इंटरनेट पे बहुत लोगों का अच्छा भी हो जाता है, इसी में बहुत सारे लोग इसका गलत एडवांटेज भी लेते हैं, जो है वो पढ़ा रहे हैं आपको। अगला है इंटरटेनमेंट, गाना सुनिए, वीडियो देखिए। अब टीवी देखो, टीवी सबके घर में ही आज के ज़माने में ऑलमोस्ट होता है, बट आप देखिएगा टीवी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। टीवी घर का जो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होते हैं वो लोग बैठ के टीवी देखते हैं, बस समझे ना, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बैठ करके टीवी देखते होंगे। क्या है, बच्चे लोग को अगर मान ली किसी को बिग बॉस देखना, भाई जियो सिनेमा खोलिए बिग बॉस देख ले, किसी को क्रिकेट मैच देखना, भाई डिज्नी हॉटस्टार खोलिए वहाँ से मैच देख ले रहे। तो टीवी का इस्तेमाल लोग बहुत कम करते, क्या है, दैट इज बिंग रिप्लेस्ड। हम बोले ना घर का 1-2 जो सीनियर लोग होते हैं वो लोग बैठ के देखिए, बच्चा लोग देखता है, छोटा छोटा बच्चा लोग। बाकी जो हमारे आपके एज के जो लोग हैं वो लोग टीवी का इस्तेमाल बहुत ही कम करते। क्यों बोलिए, इंटरनेट इतना, ये सब इंटरनेट का बेनिफिट है। इंटरनेट इंटरटेनमेंट का भी जरिए, आपको क्या नहीं मिल पाएगा, इंटरनेट में हर चीज़ मिल जाएगा, एजुकेशन, पढ़ाई, सब चीज़ तो इंटरनेट दे रहा। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, ये फैसिलिटी सबसे ज़्यादा आईफोन में मिलता है, आपको पता ही होगा। आईफोन का आई क्लाउड होता है, सारा डेटा मोबाइल में नहीं भी रहेगा तो आईफोन में स्टोर हो जाता है डेटा, बात समझे ना। और उसके अलावा हम लोग का मोबाइल, नॉर्मल मोबाइल में भी गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव, सारा इन्फॉर्मेशन आपको उतना तो फ्री दे रहा लोग, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर्ड है। इसीलिए आप लोग बड़ा अच्छा चीज़ देखोगे इंटरनेट में। एक तो इंटरनेट का इसका एक गंदा चीज़ भी है, जैसे मान लीजिए मोबाइल आप चेंज किए, 4 साल पहले आपका कोई एक्स था, उसके साथ आपका कोई तस्वीर था, अब मान लीजिए अभी कोई और है आपका मोहब्बत है, वो तो होता है, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। तो अभी क्या है, आपका कोई और प्यार है, अचानक से वो मोबाइल देख रहा, फोटोज़ दिखते दिखते अचानक गूगल फोटो दे देता है, योर 4 ईयर्स ओल्ड मेमोरी। सोचिए आपका योर 4 ईयर्स ओल्ड मेमोरी, बस समझिए। तो आपका तो ब्रेकअप है, 4 ईयर्स ओल्ड मेमोरी आ जाता है अचानक से, आप सामने लगा तो बुरा लग ही जाएगा ना। तो माय डियर स्टूडेंट, ये गूगल के पास सारा डेटा आपका स्टोर रहता है। इंटरनेट का एडवांटेज देख लीजिए कितना सारा था। पहले क्या था, हम लोग जैसे जैसे देखिए इतना सारा बुक यहाँ पे रखा हुआ है और बहुत सारा बुक है मेरे पास, सब रखा हुआ है, इतना बुक का दरकार ही नहीं है। हम ट्यूशन आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, क्यों, मोबाइल में सारा PDF है,
तो बुक का इस्तेमाल करने दरकार नहीं। सपोज किसी दिन किसी दूसरा आदमी का मतलब कोई रिलेटिव का घर से आए, मान लीजिए ट्यूशन पढ़ा रही, तो बुक ले लेके कहाँ घूमते रहेंगे? बुक का दरकार तो पड़ता ही है। मोबाइल खोले, देख लिए भाई ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, इसको ऐसे कंप्लीट करना है। हर दिन पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, हर दिन तो पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो इंटरनेट में क्या होता है कि आपका सारा डेटा स्टोर्ड है। ये था इंटरनेट का एडवांटेज। अब होगा इंटरनेट का बेइज्जती। क्या होगा बाबू? बेइज्जती। इंटरनेट का कितना हम लोग का लाइफ पे इम्पैक्ट है वो पूरा आपको समझा दिया। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का दरकार नहीं। खराबी सुनिएगा ध्यान से, इसमें नया नया वर्ड्स आप सुनोगे। एक वर्ड है बुलिंग, बुली करना। आपने सुना होगा बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग बहुत बच्चों को पता नहीं। बुलिंग क्या होता है सुनिए। बुलिंग का मतलब होता है ना, मेकिंग अ ग्रुप एंड हैरेसिंग समवन ओवर इंटरनेट। 4-5 लोग ग्रुप है, जैसे हम लोग आप लोग 4-5 दोस्त लोग ग्रुप बना लिए। जैसे हम लोग का लाइव क्लास में होता है, जब एग्जाम सामने आता है ना तो हम लोग लाइव क्लास कराते हैं। तो बहुत सारे शिक्षक लोग क्या करते हैं, बहुत सारे शिक्षक लोग अपने स्टूडेंट लोग को या कोई लड़का लोग को पैसा देते, बोले तुम जाओ ग्रुप बना करके मेरा अपना चैनल पे बोला कि इसमें गाली देना, गलत गलत कमेंट करना, इसको मेंटली डिस्टर्ब करना, इसी को बोलते बुली करना। क्या करना है वो? बुली। इसको क्या करना? बुलिंग करना। बुलिंग करना मतलब होता है कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दें। जैसे आप एक फोटो अपलोड किए, बात समझिएगा, आप एक फोटो अपलोड किए, अब आप एक फोटो अपलोड किए, हम चाहते हैं कि आपको मेंटली डिस्टर्ब करें, तो हम लोग क्या करेंगे, 4-5 तो अलग अलग आदमी का आईडी बना के या 4-5 तो ग्रुप बना करके आपको एक ही टाइप का कमेंट करेंगे। तो अब आप सोचिए, कोई आदमी, हाँ हो सकता है कि मेरा वीडियो से आप डिससेटिस्फाइड हो, तो ये पॉसिबल है। तो एक आदमी बुरा होगा, एक आदमी गाली देगा, चलो इतना चलता है। लेकिन मान लीजिए 5 आदमी एक ही टाइप का मैसेज करता है, इसको बोलते हैं बुलिंग करना। बुलिंग करना समझिए, इसको बोलते हैं बुलिंग करना। इसमें क्या होता है, ग्रुप बना करके आप एक ही टाइप का मैसेज देते हो जिससे सामने वाला आदमी मेंटली डिस्टर्ब इंटरनेट, इसको बोलते हैं बुलिंग करना। और समझिए 4-5 लोग मिल करके एक आईडी बना ली, आईडी बना करके रॉन्ग कमेंट किए किसी आदमी, किसी का भी आईडी पर। मैं एक अपना एग्जांपल दिया, हम लोग का साथ भी होता है कभी कभी, बात समझे ना। तो इससे आपको मेंटली अफेक्ट करना है। जैसे हम पढ़ा रहे अचानक से मान लीजिए कोई गंदा गाली दे दिया। कभी कभी तो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं लाइव क्लास में, तो बहुत 25 आदमी देते हैं। कुछ बच्चे लोग तो ऐसा होता है कि माँ बहन का गाली दे देता है, जो बात है। लेकिन क्या है ना, देखिए आप जब आप कुछ बड़ा करिएगा तो छोटा चीज़ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो उस सब आपको, आप वहाँ पे खड़ा होकर उसको गाली तो नहीं देने लगेंगे। वो चाहता है कि आप गाली दे, बात समझिए। सामने वाला चाहेगा कि आप गाली दे। कि हम भी जैसे ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे, अब मान लीजिए हमको गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ रहा, मन के इसको बड़ा गाली दे दे 4-5 तो। अब वो इतना गंदा गाली लिख के भेज दिया, मन के इसको गाली दे दे। लेकिन क्या है, आपको अपना ऊपर पेशेंस रखना होगा। क्या वो चाहता ही है कि आप गाली दे। जैसे गाली देंगे लाइव क्लास में सब सुन लेगा तो बेइज्जती रहेगा, बात समझ रहे ना। इसको बोलते हैं बुलिंग करना। इसमें पूरा आपको मेंटली वो लोग घेर लेते हैं। इंटरनेट का खराबी पहला खराबी। दूसरा देखिए ट्रोलिंग करना। ट्रोलिंग क्या होता है, ट्रोल सुना होगा आपने, लेकिन ट्रोलिंग अलग चीज़ है। अब देखिए ट्रोलिंग अलग चीज़ है, बुलिंग अलग चीज़ है। ट्रोलिंग में क्या होता है कि आपका, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाते हम कुछ गलत पढ़ा दिए, गलती हो ही सकता है कोई भी आदमी से। जैसे पढ़ा रहे कहते कुछ भूल से गलत बोल दी, बाई मिस्टेक ही बोल दी, या मान लीजिए मजाक में ही बोल दी, उस बात को काट के उसका बेइज्जती करना, मीम्स बना दिए, बेइज्जती कर दी, इसको बोलते हैं ट्रोलिंग। जैसे राहुल गांधी के साथ होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रोल्ड आदमी वही है, सबसे ज़्यादा मजाक लोग उसी का उड़ाते हैं। वो बेचारा ऐसा आदमी है ना, अच्छा चीज़ भी बोलता है तो आदमी मजाक के समझ लेते। बस अभी वो एक बार बोला था कि मोदी जी कहते हैं, वो बोला था ऐसे, मोदी जी कहते हैं कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। मोदी जी कहते हैं। मीडिया वाला लोग क्या किया, नोटी है ना वो लोग, क्या किया, मोदी जी कहते काट दिया। बोला मैं इधर से आलू डालूंगा इधर से सोना निकलेगा। ये वाला क्लिप को ना पूरा इंडिया में वायरल कर दिया। अब बेचारा का इतना, उस दिन से जो उसका बेइज्जती हुआ ना, आज तक इज्जत बना नहीं पाया इंडिया। इसको बोलते हैं ट्रोलिंग। ट्रोलिंग का लेवल देखिए कितना है। राहुल गांधी भी मेंटली बहुत अफेक्टेड है। क्या वो अच्छा चीज़ भी करता है ना, आदमी उसका मजाक में ले लेते। एक बेइज्जती के देखिए मीडिया कितना पावरफुल हो जाता है। मीडिया का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, सब इंटरनेट का खेला है और इंटरनेट पे वायरल हो जा रहा है। स्टॉक करना मतलब होता है किसी का पर्सनल लाइफ में झाका झुकी करना। तो पहले क्या होता था, आदमी पर्दा हटा के देखता था। अभी का ज़माना में क्या हो गया, अभी का जमाना, जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर में घर है, आप लोग देखोगे, आप लोग में किसी का घर अगर ग्राउंड फ्लोर में होगा तो देखिएगा कोई आदमी अगर जाता है, उसका मे बी उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, कोई गलत इंटेंशन नहीं, एक बार ना नज़र पड़ ही जाता है उसका घर का तरफ। जब किसी का मालिक कोई, आप लोग में कोई अगर बाड़ी में रहते होंगे, जिनका घर मालिक बाड़ी में फर्स्ट फेसिंग में घर होगा, पहला घर अगर आपका होगा, तो जो जिसका अगर पीछे होगा, कोई गलत इंटेंशन से नहीं, वो जब जाएगा एक बार नज़र पड़ जाएगा। क्या ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉक करना। आप छुप के मेरा आईडी में देखते हो, छुप के मेरा फोटो देखते हो, इसको बोलते हैं स्टॉक करना। क्या करना बाबू, स्टॉक, दैट इज कॉल्ड स्टॉकिंग। ये इंटरनेट पे ये आजकल चलता है स्टॉकिंग, झाका और इसीलिए अब क्या किया ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन दे दिया कि भाई मैं तुम झांक भी नहीं पाओगे, दूर से देखोगे लेकिन तुम देख नहीं पाओगे। समझिए। अगला है
क्राइम तो जानते हैं इंटरनेट में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है आजकल। बहुत बात नहीं, सिर्फ सुनिए। अगला एक्सप्लॉइटेशन। इंटरनेट पर आजकल चोरी करने का, इंटरनेट पे स्कैम होता है, आपका गलत वीडियोस बना करके लोग पैसा ठगते हैं। ये सब चीज़ इंटरनेट पे तो बहुत कॉमन हो गया। वायलेंट इमेजेस, कुछ ख़राब इमेजेस आपका शेयर कर देते हैं लोग, तो ये सब चीज़ इंटरनेट पर बहुत सारे लोग ऐसे डिप्रेस होकर के जान भी दे देते हैं, ऐसा भी। तो ये सब चीज़ बहुत गलत हो जाता है, बहुत बार लोग आपको डराते हैं। अगला है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट आदत। इंटरनेट दुनिया का सबसे गंदा आदत है, ये सुन लीजिए। इंटरनेट दुनिया का, आप लोग में जितने बच्चे यहाँ पे क्लास में बैठे हो, जो लोग ऑनलाइन में भी क्लास कर रहे हो, आप लोग में दो तरह के बच्चे बैठ क्लास कर रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे होना जो लोग मोबाइल चलाते हो एज पर योर नीड, जैसे अभी आप क्लास कर रहे हो तो क्लास अपना देख ली, क्लास देख लिए, जो जरूरत था काम का बात किए, बस हो गया, मोबाइल रख दिए। कुछ लोग बच्चे आप लोग में ऐसे हो जो लोग मोबाइल को एज पर योर रिक्वायरमेंट यूज़ करते हो। कुछ बच्चे ऐसे हो जो मोबाइल से ओवर एडिक्टेड हो। आप देखो ऐसा बच्चे देखो हर बैच में एक दो बच्चे को दिख जाते हैं जो लोग मोबाइल लेके ही क्लास में बैठते हैं, मोबाइल खोल के ही मोबाइल क्लास में बैठते हैं। ऑनलाइन में भी जो लोग क्लास कर रहे हैं, आप लोग में भी एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो इंटरनेट का गंदा खराबी क्या है कि ये एक एडिक्शन की तरह होता है। दुनिया का सबसे बड़ा टाइम वेस्टर यही है, सबसे बड़ा टाइम वेस्टर यही। ये जैसे ब्लॉग्स ही जो लोग बहुत देखते हो, एक तो ब्लॉग देखने लगेगा ना, फिर मन कर रहा है दूसरा ब्लॉग भी देख ले, तीसरा ब्लॉग भी देख ले, ऐसे देखिए पूरा दिन ब्लॉग देखते ही देखते चला गया। दिस इज़ अ बैड हैबिट, और ये इंटरनेट ही है। नेवर बीइंग एबल टू डिस्कनेक्ट, बहुत गंदा खराबी है इंटरनेट का। आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पाइएगा अपने आप को। एक बार अगर मोबाइल का आदत लग जाता ना माय डियर स्टूडेंट, तो आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हम बोले क्या बोला आपने, कुछ बच्चे क्या हो चलाते हो मोबाइल, नहीं चलाते हो ऐसा नहीं, एज पर योर यूज़ चलाते हो। कुछ बच्चे क्या हो एडिक्टेड हो। एडिक्शन इज़ वर्स्ट। चलाना गलत नहीं है मोबाइल, आप एडिक्शन मत बनाइए। व्हाट्सअप भी चला रहे तो बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप चलाइएगा, वो भी गलत। फेसबुक बहुत ज़्यादा चला रही है, ये सब चीज़ ज़्यादा मत चलाइए। कोई ये सब चीज़ फालतू चीज़ ज़्यादा यूज़ मत करिए। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ मोबाइल से मत करिए, इंटरनेट से मत करिए। ब्लॉग्स देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ मेंटली अफेक्ट करता है आपको। उसका देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट। इंटरनेट में क्या होता है, आपका फोटो यूज़ कर लिया, आपका डिटेल्स यूज़ कर लिया, आपका एक तो फेक आईडी आदमी बना दी। कोई जैसे विराट कोहली है, अब वो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, तो उसका नाम पे हज़ारों फेक आईडी है। ये सब चीज़ें गलत चीज़ें। हैकिंग के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे आपको अगला क्लास में। अगला चैप्टर में हैकिंग के ऊपर ही चैप्टर है पूरा। हैकिंग होता है, चीटिंग होता है, वायरस है। अगला है स्पैम एंड एडवर्टाइजिंग। स्पैम का शब्द का मीनिंग होता है अनवांटेड मैसेजेस। आप देखते हो ना, जब लाइव क्लास आप लोग करते होंगे एग्जाम टाइम, तो आप लोग क्या बोलते हैं, बाबू स्पैम मत करिए, स्पैम मत करिए। स्पैम का मतलब क्या होता है, एक दो बच्चा लोग ना जॉन्डिस होता है, वो जो बोले वो बेटा लोग आएगा इंटरनेट में ज़बरदस्ती खाली मैसेज मारते रहेगा, खाली मैसेज मारते रहेगा, बेमतलब का मैसेज करा। आप लोग इतना, जैसे मान लीजिए 3000 आदमी लाइव क्लास में, 2000 आदमी लाइव क्लास में, तो 2000 में 1500 आदमी पढ़ाई कर रहा, पूरा 2000 आदमी क्लास कर रहा हो। एक दो बच्चा देखिएगा वो बैठ के हाई सर, हाई सर, हाई सर, हाई सर, हाई सर, खाली बेटा हाई हाई कर रहा। क्या कर रहा है बाबू, हाई। बस इतना हाई हाई लिख दिया, उसका हरकत खराब हो गया बस अभी। लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा उसको बोलते हैं स्पैमिंग, इसको बोलते हैं अनवांटेड मैसेज। मोबाइल में भी देखोगे या इंटरनेट में भी देखोगे, बहुत सारा मैसेज ऐसा आ रहा है जिसका आपको ज़रूरत नहीं, दैट इज कॉल्ड स्पैम। अब ये सुनिए, अफेक्ट फोकस एंड पेशेंस। आपका फोकस और पेशेंस दोनों को बहुत अफेक्ट करता है इंटरनेट, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। आप लोग में देखोगे जो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं ना, वो लोग देखिएगा मेंटली इरिटेटिंग हो जाते हैं। मेरे बात को मिला लीजिएगा। इरिटेटिंग मतलब क्या होता है बोली तो, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है। जैसे क्योंकि जो लोग इंटरनेट यूज़ ज़्यादा करते हैं ना, वो लोग फास्ट होते हैं, क्योंकि इंटरनेट हर चीज़ फास्ट दे देता है। तो उन बच्चों के अंदर ना पेशेंस खत्म हो जाता है। पेशेंस समझ रहे, यू कांट वेट फॉर एनीथिंग। घर में खाना खाने बैठे, मम्मी 5 मिनट लेट हुआ, हम नहीं खाएंगे जाइए। ये सब हरकत किसका हो जाता है बोलिए, किसका हो जाता है समझ रहे, क्योंकि आपके मेंटली अफेक्ट हो गए, सब हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंटरनेट चलेगा ना, मन बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। उसके बाद डिप्रेशन, बहुत सारा आदमी तो डिप्रेशन में चला जाता है इंटरनेट से। लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। जैसे आप लोग 4 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड में मान लीजिए सब फ्रेंड बात कर रहे हैं, आप खाली मोबाइल ही चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में बात करें, धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स भी आपसे बात करना बंद कर देंगे, और आप एक मोमेंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आप बहुत अकेला फील करोगे। अगला है हेल्थ इश्यूज़ एंड ओबेसिटी। हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो जाता है, बहुत सारे लोग मेंटली इससे बहुत अफेक्टेड है। बहुत सारे लोगों का तो डेथ भी हो जाता है यूज़ करते करते कोई भी इंटरनेट। बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करना ठीक नहीं। अगला है बाइंग थिंग्स नॉट नीडेड। जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट वी आर बाइंग दोज थिंग्स दैट वी नेवर वांट। हम लोग इंटरनेट के कारण वो चीज़ भी खरीद ले रहे जो हम लोग को दरकार नहीं। ये इसका डिसएडवांटेज था। फिर मिलेंगे अगला क्लास में। थैंक यू सो मच।